आर.एस. अग्रवाल की बुक का चैप्टर 2 एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चन 1 से 5 तक हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 611/1363 का सरलतम रूप क्या होगा। तो सरलतम रूप का मतलब होता है कि जिन संख्या से दोनों अंश और हर कट जाएं उससे काट देना है, तो वही हमारा सरलतम रूप होगा कि एक के अलावा किसी संख्या से जब ना कटे अंश और हर, तब वो सरलतम रूप होता है। अब 611/1363 ये किसी न किसी संख्या से कटेगा तभी ये सरलतम रूप पूछा है। अब हमको ये नहीं पता है कि किस संख्या से इसको डिवाइड किया जाए। कि अब इसके लिए एकदम आसान सवाल है, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो कठिन हो जाएगा। अब हमको चाहिए कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 611 और 1363 दोनों को डिवाइड करे। इसके लिए हमको चाहिए एचसीएफ या मासा। 611 और 1363 का एचसीएफ चाहिए या मासा चाहिए। अब पता चल जाए तो उसी से हम लोग अंश और हर दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़ी संख्या जो 1363 है इसको हम लोग छोटी संख्या 611 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 611 ये कितनी बार जाएगा आपका, 2 बार जाएगा, तो 2 एक केम 2, 2 एक केम 2 और 2 छक्के 12, ये 1222 हो गया। 3 से 2 गया 1, 6 से 2 गया 4 और 3 से 1 गया 1, 141 हो गया। अब फिर 141 से 611 में भाग देंगे। अभी कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 एक केम 4, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, ये हो गया 564। अब 564 से घटाएंगे तो देखिए 11 में से 4 गया 7 और ये 10 में से 6 गया 4, ये 47 आ गया। 47 से फिर हम लोग 141 में भाग देंगे, तो 47 3 7 21 के 1 हासिल 2, ये हो गया 141। अब पूरा पूरा ये कट गया। सबसे पहले बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया, उसके बाद जो यहाँ पे घटाने पर आया उससे हम लोग पहले वाला जो भाजक था उसको भाग दिए, फिर यहाँ पे जो घटाने पर आया यहाँ वाले भाजक को भाग दिए। तब तक भाग देते हैं जब तक शेषफल 0 ना हो जाए, और शेषफल 0 होने पे जो भाजक रहेगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या हो गया आपका, 47। अब ढूंढने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड करेगी ये 47 हो गया हमारा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 611 और 1363 दोनों में 47 से भाग दे देंगे, यही हमारा सरलतम रूप हो जाएगा। तो 611 भागा 47 बटा 1363 भागा 47, और आंसर में समान संख्या से भाग देने पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अब 611 में हम लोग 47 से भाग दे देते हैं, 611 में 47 से भाग देते हैं, तो ये 47 एकम 47 जाएगा। 11 में से 7 गया 4 और 5 में से 4 गया 1, अब ये हो गया 141। ये 3 बार जाएगा, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 141, ये खत्म हो गया। ऊपर अंश हमारा आ गया 13, 1363 में भाग दे लेते हैं हम लोग 47 से, 47 तो 47 तियाँ तो आपका 141 हो जाता है। 47 ये दुन्नी जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 47 बार 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, 6 में से 4 गया 2, 13 में से 9 गया 4, ये हो गया 432, सॉरी 422 हो गया आपका, 422। अब कितनी बार जाएगा, 47 और 422, ये सॉरी यहाँ पे ये 3 है, 423 है। देखिए ये 3 आएगा ना, ये 6 में से 4 गया 2, 13 में से 9 गया 4, तो ये 423 है। अब ये हमारा 9 बार जा रहा है। देखिए 9 सत्ते 63 के 3 हासिल 6 और 9 दूनी 9 चौके 36 और 6 42, ये हमारा आ गया 29 पूरा पूरा। तो अंश हमारा आ गया 13 और हर आ गया 29। तो ये हमारा जो सरलतम रूप हो गया वो 13/29 हो गया, और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 777/1147 का सरलतम रूप क्या होगा। और फिर वही पहले क्वेश्चन जैसा एकदम सेम, तो हमको वो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो 777 और 1147 दोनों को डिवाइड कर दे, यानी हमको चाहिए एचसीएफ ऑफ 777 और 1147। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। 1147 को हम लोग 777 से डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, ये हो गया आपका 777। और 777 हो गया हमारा। और जब घटाएंगे इसको तो 7 में से 7 गया 0 और 14 में से 7 गया 7 और ये 14 में से 7 गया, ये हो गया 10, 10 में से 7 गया 3, ये हो गया आपका 370। अब 370 से हम लोग फिर 771 में भाग देंगे, तो ये कितनी बार जाएगा आपका, 370 दुआ 2 शून्य में 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1, 740 हो गया, ये आ गया 31। फिर 31 से हम लोग 370 में भाग देंगे, 31 एकम 31 हो गया, और ये हो गया 60 और 31 एकम फिर 31 हो गया, और घटाएं 10 में से 1 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 29। अब 29 से हम लोग भाग देंगे, एक बार चेक कर लेते हैं, 771 से हमने भाग दिया, 700 सॉरी ये 777 नहीं, ये 777 है, हाँ
तो 777 एकम 777 और घटाया हमने 370 आया, फिर 777 में भाग देना है ना, क्योंकि यहाँ पे 777 था। तो ये हो गया 740, यहाँ पे आ गया 37 और 37 दशमलव आपका 370 हो जाएगा। तो यहीं पे ये खत्म हो गया, यानी ये हमारा 10 आ गया। यानी जब शेषफल जीरो आ गया, जब शेषफल जीरो यहाँ पे आ गया, 37 से 370 में भाग दिया, तो जो भाजक होगा यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या आ गया आपका 37। यानी अब अंश और हर में हम लोग 37 से डिवाइड करेंगे। 777 भागा 37 बटा 1147 भागा 37। अब 777 में हम लोग भाग दे लेते हैं 37 से, 777 भागा 37। तो 37 दूना आपका क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, ये 74, तो 2 बार जाएगा, ये हो गया 74 और ये 3 आ गया 37, फिर 37 एकम 37। तो ये आ गया अंश हमारा आ गया 21 और हर में हम लोग भाग देते हैं 1147 में भाग दे देते हैं। 37 से 1147 भागा 37, 3 बार अगर ले जाएं तो 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 3 9 तो 11, 111 होगा। तो 3 बार जाएगा 111 और ये आ गया 3 37, 37 एकम 37, ये हमारा आ गया 31। तो 21 बटा 31 हमारा सरलतम रूप हो गया। 21 बटा 31 ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तीसरा क्वेश्चन है 756 बटा 882 बराबर क्या होगा, यानी फिर वही है सरलतम रूप पूछा है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे 756 और 882 का, और जो एचसीएफ आएगा उसी से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा सरलतम रूप हो जाएगा। तो 882 जो बड़ी संख्या है उसमें हम लोग छोटी संख्या 756 से भाग करेंगे। एक बार जाएगा, ये हो गया 756, 12 में से 6 गया 6 और यहाँ 7 में से 5 गया 2 और 8 में से 7 गया 1, 126 से फिर हम लोग 756 में भाग देंगे। अब देखिए क्या 6 बार जा रहा है, ये हमारा अगर 126 गुणे 6 करें, 6 चौक 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 5 हासिल 1, 6 एकम से 1 7। तो ये 6 बार जाके पूरा 756 हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट गया। तो जो जब शेषफल जीरो आ जाता है तो जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या आ गया आपका 126। अब हम लोग क्या करेंगे, 756 और 882 अंश और हर में एचसीएफ यानी 126 से भाग दे देंगे, बटा 126 बटा 882 भागा 126। अब 756 में भाग देते हैं हम लोग 126 से, तो 126 ये कितनी बार जाएगा आपका 6 बार अगर हम लोग जाएँ, 6 चौक 36 के 6 हासिल 3, ये हो गया 756, पूरा पूरा खत्म। ये आ गया अंश 6 आ गया 6 आ गया और 882 में भाग दे लेते हैं हम लोग 126 से। 126 ये 7 बार जाएगा, 7 छक्के 42 के 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18 के 8 हासिल 1, 7 एकम 7 1 8, ये हो गया 7। तो 6 बटा 7 हमारा सरलतम रूप हो गया और ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, 1,28,352 बटा 2,38,368 का सरलतम रूप क्या होगा। यानी हमको वो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो अंश और हर दोनों को डिवाइड करे, फर्दर डिवाइड ना हो एक के अलावा किसी संख्या से, वही सरलतम रूप होता है। तो उसके लिए हमको एचसीएफ निकालना होगा, जो अंश और हर है इसका एचसीएफ निकालना होगा। यानी 1,28,352 और 2,38,368 इनका एचसीएफ निकालना है। तो बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से भाग दे देते हैं। 2,38,368 को डिवाइड करेंगे हम लोग छोटी वाली संख्या 1,28,352 से। तो ये 1,20,000 है, ये 2,30,000 है, तो 12 दूना 24, 2,40,000 हो जाएगा, इसीलिए एक बार जाएगा। तो ये हो गया 1,28,352। 8 में से 2 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 3 में से 2 गया 1, ये आ गया ये 1,10,016। अब 1,28,352 में इससे भाग करते हैं। 1,28,352 में जो आया है ये फिर एक बार जाएगा, ये हो गया आपका 1,1,0,0,1,6। 12 में से 6 गया 6, यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 0 गया 3, 8 में से 0 गया 8 और ये आ गया 1। अब इससे फिर भाग देते हैं हमको 1,10,016 में। ये कितना है हमारा 18,000 है। तो ये 18,000 है, ये कितनी बार जाएगा आपका 6 बार जाएगा। 6 चौक 36 के 6 हासिल 3, 6 3 18, 3 21 के 1 हासिल 2, 6 3 18, 2 20 के 0 हासिल 2, 6 3 18, 20 के 0 हासिल 2 और 6 48, 6 चौक 36 के 6 हासिल 3, 6 3 18, 3 21 के 1 हासिल 2, 6 3 18, 2 20 के 0 हासिल 2, 6 6 48, 2 50 के 0 हासिल 5, 6 एकम 6 और 5 11। ये हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है यानी शेषफल 0 हो जाता है, तो जो भाजक होता है वही एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ हमारा आ गया 18,336, 18,336 ये हमारा एचसीएफ आ गया। अब अंश और हर में इसी से भाग दे देंगे हम लोग, यानी 12, 8, 3, 5, 2 डिवाइडेड बाई 18,336 बटा
238,368 डिवाइडेड बाई 18,336। अब दोनों को भाग दे लेते हैं हम लोग। सबसे पहले 128,352 में 18,336 से भाग देते हैं। अब ये कितनी बार जाएगा हमारा, देखिए 7 बार जाएगा। देखिए 7 छक्के 42 के 2 हासिल 4, 7 तिया 21, 4 25 के 5 हासिल 2, 7 तिया 21 और 2 23 के 3 हासिल 2, 7 8 56 2 58 के 8 हासिल 5, 7 1 7 5 12। ये खत्म हो गया। ये ऊपर कितना आ गया हमारा, आ गया 7। अब नीचे देखते हैं डिवाइड करके 2 38 368 में हमको भाग देना है 18,336 से। तो 18,336 से हम लोग 23,836 में जाएंगे तो एक बार जाएगा। तो ये हो गया 18,336, ये हो गया 0, ये हो गया 0, 8 में से 3 गए 5, 13 में से 8 गए 5, ये 5500 हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। अब कितनी बार ये जाएगा हम लोग देखते हैं इसमें। 3 बार, 3 छक्के 18 के 8 हासिल 1, 3 तिया 9 1 10 के 0 हासिल 1, 10 के 0 हासिल 1, 3 8 24 और 25 के 5 हासिल 2। ये हमारा पूरा खत्म हो गया और ये आ गया आपका 13। तो 7/13 हमारा सरलतम रूप हो गया और ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं क्या कह रहे हैं। 23 24 और 81 48 का महत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी हमको HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में इसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं। 23 24 है और 81 48। तो निकालने का तरीका क्या होता है, जो बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या से भाग करते हैं। तो 81 48 को 23 24 से भाग देंगे तो ये 2300 है, ये 8000 है। तो 4 बार नहीं जाएगा, ये 3 बार जाएगा। 3 चौके 12 के 2 हासिल 1, 3 2 6 1 7 और 3 तिया 9 और 3 2 6 हो गया। 8 में से 2 गया 6, 14 में से 7 गया 7, 10 में से 9 गया 1 और 7 में से 6 गया 1। अब 1176 आ गया। इसमें हम लोग इससे भाग देंगे 2324 को। अब ये कितनी बार जाएगा, 2 बार देखिए जा रहा है। 2 छक्के 12 के 2 हासिल 1, 2 सत्ते 14 15 5 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, 2 2352 हो जा रहा है। तो 2 बार नहीं जाएगा, ये आपका एक ही बार जाएगा। तो 1176 से ये आपका जाएगा एक बार। तो ये हो गया 1176। 14 में से 6 गया 8 और 11 में से 7 गया 4, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, 1148 हो गया। अब यहाँ पे 1176 में भाग देंगे, ये एक बार जाएगा, 1148 हो गया। 16 में से 8 गया 6 और 6 में से 4 गया 2, 26, 26 से हम लोग भाग देंगे फिर 1148 में। 114 में कितनी बार जाएगा, 25 या 125 हो जाएगा, 2 बार जाएगा। 25 चौके 100, ये 4 बार जाएगा। 26 चौके, तो 4 छक्के 24 के 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 104 हो गया। ये हो गया 0, ये हो गया 108। अब 108 ये हमारा हो गया 1148 में जब हमने 26 से भाग दिया तो 26 चौके 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 एकम 4, 4 छक्के 24 के 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 104, 108 हो गया। अब 108 में कितनी बार जाएगा ये हमारा, फिर 4 बार जाएगा, फिर 26 चौके 104 हो जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 4। अब 4 से हम लोग 26 में भाग देंगे, 4 से 26 में भाग देंगे तो 4 छक्के 24, यहाँ आ गया 2। अब 2 से फिर हम लोग 4 में भाग देंगे, 2 2 2। तो यहाँ पे HCF हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। यानी जब शेषफल 0 आ जाता है वही हमारा HCF हो जाता है। तो HCF। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 2324 तथा 8148 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी HCF हमको निकालना है 2324 और 8148 का। अब हम लोग क्या करेंगे HCF निकालने के लिए, बड़ी संख्या जो 8148 है इसमें हम लोग भाग दे लेंगे, 2324 से भाग देंगे। तो ये देखिए कितनी बार जाएगा, ये 2300 है, ये 8100 है। तो 4 बार जाएगा, 4 बार नहीं जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 चौके 12 के 2 हासिल 1, 3 2 6 1 7 और 3 त्रिक के 9, 3 2 6 69 72 हो गया। अब घटाएंगे तो 8 में से 2 गया 6, 14 में से 7 गया 7, 11 में से 9 गया 8 में से 2 गया 6 और यहाँ से 1 आया, 14 में से 7, यहाँ 0 बचा, 10 में से 9 गया 1, ये हो गया और यहाँ से 1 बचा। 1176 से हम लोग 2324 में भाग देंगे तो ये एक बार जाएगा, ये हो गया 1176 और यहाँ पे घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 14 में से 6 गया 8 और 11 में से 7 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, ये आ गया आपका
1176, ये 1148, ये तीन में से एक गया, दो में से एक गया एक, फिर दो में से 1148 से फिर हम लोग 1176 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, ये हो गया 1148, और 16 में से 8 गया 8, और 6 में से 4 गया 2, ये हो गया 28 आपका। 28 से फिर हम लोग भाग देंगे 1148 में। देखिए 28 से भाग देंगे 1148 में तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और ये 4 बार, 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल 3, ये हो गया 28 आ गया। फिर 28 इक्कीम 28, ये पूरा पूरा ख़त्म हो गया, और जब पूरा पूरा ख़त्म हो जाता है जो भाजक रहता है वही हमारा HCF हो जाता है, तो इसका HCF आ गया आपका 28। तो ऑप्शन हमारा C करेक्ट हो गया।